हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14E का क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। इससे पहले अपन 32 डिस्कस कर लिए थे, उनका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए, ए स्ट्रेट लाइन passes through the point P -1, 4 and Q 5, -2. It intersect x axis at point A। यानी x axis किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? A पॉइंट पे। और एंड y axis at B, B पे किस पॉइंट पे कर रही है? B पे। M is the midpoint of the line segment AB। M क्या आपका? इस लाइन सेगमेंट AB के क्या मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस इक्वेशन निकालनी इस लाइन की। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ये निकालना है। 2 पॉइंट गिवन आपको, फॉर्मूला जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। यहां से लिख सकता हूं मैं y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन में -1 -5 इंटू x माइनस x1 कितना आपका? -1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस प्लस 6, यानी -6 अपॉन -6 नहीं +6 अपॉन में -6, और ये x प्लस 1 ये आ जाएगा। इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट, कितना मिला? y माइनस 4 इक्वल टू -1 x प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं सोल्व करूं तो y माइनस 4 इक्वल टू -x -1, ये आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो -x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस का y, ये -4 इधर आएगा तो प्लस 4 -1 कितना आपका? 3। ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आपको फर्स्ट के अंदर ये फाइंड आउट करना था इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जो लाइन बोला है वो PQ लाइन बोला है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो A पॉइंट है कहां पे? इस लाइन पे है। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके? x, 0। यदि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट कहां पे? ऑन लाइन। कौन सी लाइन पे? इसी पे तो लाई कर रहा है, तो क्या लिख सकता हूं? ऑन लाइन x प्लस y इक्वल टू 3। ये पॉइंट यहां पे आप पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपका जो पॉइंट है A, वो कितना मिल गया? 3, 0। B पॉइंट आपका कितना है? 0, y। इस पॉइंट को इस लाइन में मैं पुट कर दूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो B पॉइंट कितना मिल जाएगा? 0, 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे मैं कर लेता हूं। देखो थर्ड के अंदर आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M क्या है? मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x, y मान लेता हूं। अपन जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1, x2, यानी 0 प्लस ये पॉइंट आपका 0, 3, और ये पॉइंट 3, 0, क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 0 अपॉन में 2, y1 प्लस y2, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 अपॉन में 2। इसी को लिख सकता हूं मैं 3/2, और इसको लिख सकता हूं मैं 3/2। ये आपका पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट M। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो देखिए 34 को,
डायग्राम आपको गिवन है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है टाइम सेविंग के लिए। देखिए क्वेश्चन 34 है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी मीट वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, यानी जो आपकी लाइन है ए बी, वो वाई एक्सिस पे मीट कर रही है। देखो ये यहां पे मीट कर रही है भाई, ठीक है, ये जिसके कोऑर्डिनेट है 0,6, ठीक है। लाइन थ्रू सी 2,10, सी कितना है 2,10, एंड डी इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट राइट एंगल, यानी ये ए बी लाइन ये इस लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए एट पी, पी पे, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं ए बी की। तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए बी लाइन आपकी यही तो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, देखो फॉर्मूला पर जानते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये तो फॉर्मूला है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, y1 0 नहीं 6 है। फिर y1 कितना है 6 माइनस 8 अपॉन में x1 0 माइनस माइनस 6 इंटू x माइनस x1 कितना आपका 0, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 6 इक्वल टू कितना -2 अपॉन में प्लस 6 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो y माइनस 6 इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स। इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y माइनस 18 इक्वल टू माइनस एक्स, ये एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3y माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। तो ऐसे भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सेकंड आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी फाइंड आउट करनी है। तो सी डी लाइन आपकी ये, इस लाइन का स्लोप m मान लेता हूं मैं, ठीक है, और m1 मान लेता हूं, और ये लाइन आपकी चलो m2 मान लेता हूं। ये लाइन आपकी AB का स्लोप m1 मान लेता हूं। अपन जानते हैं कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी -1। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि m2 की वैल्यू निकालूं, सबसे पहले m1 की निकाल देता हूं। देखो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। देखो ये तो है आपकी स्लोप की वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1/3। मैं डायरेक्ट लिखकर आप देख लेना। अब मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ CD। CD का स्लोप -1 अपॉन में स्लोप ऑफ AB, ये निकालना है। तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ AB की वैल्यू कितनी है -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन CD। अब इसका स्लोप तो आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, C पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ CD कितनी आएगी, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए। तो y माइनस वाई वन कौन सा है, ये सी पॉइंट, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू। तो कितनी आएगी आपकी 10 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 6, ये आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 3x माइनस वाई प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं 3x माइनस वाई और प्लस का 4। ये आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू यानी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। क्लियर बात। तो ये इक्वेशन ऑफ AB थी, ये इक्वेशन ऑफ CD है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। आपको फाइंड आउट करना है उसके बाद में द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E एंड D, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो E एंड D अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं मैं। देखो थर्ड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ E एंड D, ये दोनों। देखो ये कोऑर्डिनेट है कहां पे, x एक्सिस पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 और ये पॉइंट कहां पे, x एक्सिस पे। तो ये कोऑर्डिनेट भी आपका x, 0। लेकिन ये जो E पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, किस पे, AB पे लाई कर रहा है। और ये इक्वेशन है कौन सी आपकी, x प्लस 3y इक्वल टू 18, यही तो है। तो मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट E x, y 0 लाई ऑन x प्लस 3y इक्वल टू 18। ये पूरा पॉइंट यहां पे आप पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो आपका जो पॉइंट है E वो कितना मिला, 18, 0, ये आ जाएगा। फिर मैं D पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट D x, 0 लाई ऑन, कौन सी लाइन है आपकी, CD कितना है, 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकता हूं मैं 3x, ये तो 0 हो जाएगा और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 अपॉन में 3, ये आपकी x की वैल्यू। तो आपका जो D पॉइंट है वो कितना मिला, -4 अपॉन में 3, 0। ये आपका E पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है, यही आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो इसको मैं रब कर देता हूं, नोट डाउन आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में गिवन है कि ए लाइन थ्रू पॉइंट 4, 3 मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस पॉइंट बी। तो सबसे पहले रफली डायग्राम देखिए। एक लाइन है वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, किस पॉइंट के लिए, ए के लिए, और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट है आपका। ठीक है, और इस लाइन पे एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए आपको कितने, 4, 3। इफ बीपी इज डबल, यानी बीपी आपको ये बोल दिया कि डबल ऑफ पीए, पीए का डबल है। बीपी क्या आपका, पीए का डबल है, तो ये तो होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं कि पीपी अपॉन में पीए इक्वल टू 2 अपॉन में 1। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि ये 1 है तो ये कितना आपका 2, और रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। आपको ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपकी कितना, x, 0, ये x एक्सिस आपका, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस है, और ये पॉइंट कितना 0, y। इस लाइन पे एक पॉइंट है P जो इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि पास कर रहा है तो ऊपर ही होगा। और ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर। अब आपको निकालनी है वैल्यू। देखो P इज डिवाइडेड
द लाइन सेगमेंट AB इन 1:2, यानी AP रेशियो BP की वैल्यू कितनी है 1:2। तो ये तो M की वैल्यू हो गई, ये N की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि x, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n y my2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो p x, y की वैल्यू कितनी है 4,3, m की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू x2, x2 कितना आपका, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी x अपॉन में 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है y, n की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 0, और ये m प्लस n की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो p ऑफ 4,3 इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो गया और ये 2x अपॉन 3, 2x अपॉन में 3 कोमा ये कितना आएगा y अपॉन में 3, ये आ जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो ये 4 किसके इक्वल 2x अपॉन में 3, और ये 3 किसके इक्वल y अपॉन में 3। इसी को मैं लिख सकता हूँ ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू 12 अपॉन में 2, x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो देखो ये जो पॉइंट आपका a वो कितना मिल गया 6,0, और ये जो पॉइंट आपको 0,9 आपका आ जाएगा। क्लियर बात। अब आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म है, तो 2 पॉइंट फॉर्म आप जानते हैं y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 इक्वल टू y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 अपॉन में x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना आपका 6, ये वैल्यू आपकी। इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, कैंसिल आउट करोगे तो 3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 2y, और ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई तो माइनस 3x, और ये कितना आपका प्लस का 18, माइनस 3x इधर आएगा तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, ये आपकी इस इक्वेशन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 36 पे, तो देखिए 36 को भी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन 36 की थीम क्या है वो देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 9। यानी अगेन ये बोला है कि एक लाइन है ऐसे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहे हैं। दो लाइन कौन कौन सी लाइन है आपकी 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू 1, और एक दूसरी लाइन आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे सपोज कि एक लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, और ये आपका एक्स एक्सिस है ऐसे, ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री है। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी x, और ये आपका y ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये y डैश है, ये आपका x डैश है। तो ये जो लाइन इस पी पॉइंट से पास कर रही है वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फिर आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 9, ये माइनस 9 आपका। तो सबसे पहले तो मैं P पॉइंट फाइंड आउट करता हूं।
पी पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो लिख दो, पॉइंट पी फाइंड आउट करते हैं। देखो इन दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 2y, ये तो 4 हो गया ना, ये 4 इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ये सेम लिख दीजिए, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि इस y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, यहाँ के y की का कोफिशिएंट कितना है आपका 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1, 2 बनाने के लिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया। क्यों, अब इन दोनों को ऐड करो तो ये आराम से कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 7x, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो देखो 9 माइनस का है और ये आपका प्लस 2 है, कितना माइनस का 7, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। इस x की वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूं तो देखो 2 इंटू माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1, ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 1 और फिर माइनस 3, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू यहां से माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद में मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूं तो ये tan थीटा हो जाएगा, है ना। इस लाइन का नाम बोल दो L, तो स्लोप ऑफ, क्योंकि मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए तो ये पॉइंट तो आगे इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, यदि मैं स्लोप और फाइंड आउट कर लूं तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आराम से। तो स्लोप ऑफ लाइन L कितना m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है तो tan कितनी 30 डिग्री, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ये आपके m की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन L, क्या फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये 3 हो गई, m की वैल्यू कितनी है 1/√3, x माइनस x1, x1 कितना है आपका, ये आपका -3 है भाई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये -1 है तो +1 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना √3y प्लस 3√3 इक्वल टू x प्लस 1, पूरी वैल्यू इधर लेके आइए तो कितना आएगा x माइनस √3y प्लस 1 माइनस 3√3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में आएगी या फिर आपकी जो पीछे फॉर्म दी हुई है वो मैं चेक कर लेता हूँ किस फॉर्म में दी हुई है, देखते हैं। देखो इस फॉर्म में दी हुई है, √3y इक्वल टू, ये इधर आएगा तो x प्लस 1 माइनस 3√3, देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर दो तो 1/√3x प्लस 1 माइनस 3√3 अपॉन में √3, ये आपकी इक्वेशन पीछे की तरफ दी हुई है, ठीक है। और देख लेना कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको आप आगे भी सोल्व करो तो इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं y इक्वल टू 1/√3x प्लस 1 में √3 माइनस, इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो √3 से √3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, ये भी आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर बात, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो देखिए 37 को,
37 क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। ए कितना आपका -1,3, बी कितना आपका 0,2 एंड शो दैट द पॉइंट ए एंड बी सी 1,1 आर कोलिनियर। यानी जो सी पॉइंट आपका क्या है, सी पॉइंट 1,1। तो आपको प्रूव करके ये भी रिप्रेजेंट करना है ये क्या आपके कोलिनियर पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले में इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितनी आएगी इक्वेशन, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू y माइनस y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी -1। सोल्व करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू -1 अपॉन में -1 ये +1 आएगा इंटू x प्लस 1 ये आ जाएगा। इस माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो -y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 कितनी आएगी इक्वेशन देखिए, ये इधर आएगा तो x प्लस y प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो आपकी इक्वेशन ये होगी या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 2 या फिर ये इक्वेशन होगी। तो ये तो आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब आपको इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उन तीनों का यानी तीनों के स्लोप की वैल्यू क्या होगी कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये कंडीशन है अपन, यदि 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पे, जैसे सपोज ये ए, ये बी और ये सी है, तो इसका स्लोप इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्लोप फाइंड आउट करो। स्लोप का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि y माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। ठीक है, ये तो सेम फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 3 माइनस 2 अपॉन में -1 माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना 1 अपॉन में -1 और ये कितना 1 अपॉन में -1। कितनी वैल्यू आ गई -1 इक्वल टू -1। दोनों का स्लोप इक्वल है तो क्या कर सकता हूं कि पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट ये है आपका। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 में गिवन आपको 3 वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम ABC टेकन इन ऑर्डर आर A इक्वल टू 3,6, B 5,10 एंड C 3,2। ये 3 वर्टिक्स आपको फाइंड आउट गिवन है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। देखो भाई, पैरेललोग्राम गिवन आपको, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया O। तो देखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BC। इक्वल बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन आपको, तो मैं लिख सकता हूं O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा आपका BD इक्वल टू O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। यानी इसका मीनिंग समझना, डायगोनल BD का जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट की वैल्यू निकालो तो देखो BD ये था आपका 5 प्लस x, 5 या फिर x प्लस 5 कर दो, एक ही बात है। x प्लस 5 अपॉन में 2, y प्लस 10 अपॉन में 2
इक्वल टू AC की वैल्यू है, AC के अंदर वो मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस थ्री अपॉन में 2 कॉमा 6 प्लस 2 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगी वैल्यू यहां से x प्लस 5 अपॉन में 2 कॉमा y प्लस 10 अपॉन में 2 इक्वल टू 6 अपॉन 3, 2 कितना 3, 8 अपॉन 2 कितना आपका 4, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। तो x प्लस 5 अपॉन में 2 इसके इक्वल है 3 के इक्वल, y प्लस 10 अपॉन में 2 ये किसके इक्वल है आपके 4 के इक्वल। तो x प्लस 5 इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना 6 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1। यहां से y की वैल्यू निकालें तो y प्लस 10 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में यहाँ पे माइनस का 2, ये आपके y की वैल्यू। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस d के कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, देखो ये d के कोऑर्डिनेट ही है, तो d पॉइंट कितना आ गया अपने पास में 1 कॉमा माइनस 2, ये था आपका कोऑर्डिनेट ऑफ d। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 कॉमा 2, क्लियर बात, ये था आपका फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल BD। तो इसको मैं रब कर देता हूं, देखो क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ BD। BD के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B को 5 10 और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 माइनस 2, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। तो BD इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी x1, देखो 5 माइनस 1 कितना 4 का स्क्वायर, 10 माइनस 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 प्लस तो 12 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 का होल स्क्वायर कितना 16, 12 का होल स्क्वायर कितना 144, इसी को लिख सकता हूं मैं कितना, ये 0, ये 5 6 और ये 1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 40 और 40 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 10, देखो लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही वैल्यू आएगी 4, यानी इसको ऐसे लिख दो 16 इंटू 10, 16 का रूट कितना 4, 10 का रूट कितना रूट 10 यूनिट। तो BD लेंथ कितनी आ गई अपने पास में 4 रूट 10, ये आपकी BD की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ AB की, तो देखो थर्ड के अंदर इक्वेशन ऑफ AB निकालते हैं, फॉर्मूला वही है आपका y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में y माइनस y1 AB है, ये आपका x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू। y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6 और y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 10 अपॉन में 3 माइनस 5 इंटू x माइनस x1, ये वैल्यू है। यहां से लिख सकता हूं मैं y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में माइनस 2 x माइनस 3, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो y माइनस 6 की वैल्यू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 से 6 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x, ये आपकी AB लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, इसको आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आपको डायग्राम दिया हुआ है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2015 के अंदर। देखिए आपको गिवन है इन ए फिगर गिवन ABC इज ए ट्राइंगल, BC इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ये BC किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। AB एंड AC इंटरसेक्ट द y, AB आपकी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है और BC आपकी AB एंड AC y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड P एंड Q पे। ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। तो सबसे फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट निकालने। तो A के कोऑर्डिनेट तो मैंने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपका 4 है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका आंसर तो आ जाएगा कितना 4,0। फिर सेकंड की बात करूं, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, ये निकालना आपको, लेंथ ऑफ AB एंड AC निकालना है। तो देखो सबसे फर्स्ट सेकंड के अंदर लेंथ ऑफ AC, AB की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले। तो AB आपकी वही तो है, देखो ये A पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कितने 4,0, ये आपका B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने -2,3। AB की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला मैंने अभी इसी क्वेश्चन में आपको बताया था पीछे वाले में, क्या फॉर्मूला x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है आपकी। 4 माइनस प्लस, तो ये 4 प्लस 2 कितना 6 का होल स्क्वायर कितना 36, ये 9 का होल स्क्वायर कितना -3 है, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो कितना 9, 5 और ये आपका 4, यानी क्या लिख सकता हूं इसको 9 इंटू 5, 9 का रूट करोगे तो 3 और 5 का रूट करोगे तो 5√5 आ जाएगा। ये आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं AC की फाइंड आउट करूं तो AC की वैल्यू देखो, A की वैल्यू कितनी है आपकी 4,0, B की वैल्यू कितनी है आप C कितना आपका -2, -4। AC निकालना है तो √x1 यानी 4 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर, 0 -4 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना 4 + 2 का होल स्क्वायर और ये कितना 4 का होल स्क्वायर, 4 + 2 कितना 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 4 का ये आ जाएगा, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी 245 ये। तो इसी को मैं लिख सकता हूं कितना 13 × 4 का रूट करोगे तो कितना 2, √13 का रूट करोगे तो 13 ये आ जाएगा √13, तो 2√13 आपकी यूनिट AC लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसको आप नोट डाउन कर लेना। थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके, देखिए ध्यान से थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या बोला हुआ है वो देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइडेड AC किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो Q पॉइंट है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके पॉइंट निकालने के लिए ये जो कोऑर्डिनेट आपका Q, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू में क्या मान लो, देखो y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू y, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो K रेशियो, ये मान लेता हूं इधर से, ठीक है ना, AQ और ये देखो इसको मैं यहां पे लिखता हूं पूरा, ये A पॉइंट आपका 4,0 और ये आपका C पॉइंट है, AC है ना, C पॉइंट है, कितना है आपका -2, -4, ये आपका Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, y, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं K रेशियो 1, तो ये तो निकालना आपको K रेशियो 1। फॉर्मूला में जानता हूं सेक्शन फॉर्मूला कि Qx, y इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन में, या फिर K कर दो K और ये आपका 1, तो K + 1 ky2 + y1 अपॉन में K + 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q कोऑर्डिनेट कितने 0, y इक्वल टू K x2 कितना आपका -4 -2
प्लस x1 कितना आपका 4 अपॉन में k+1 कोमा k इंटू y2 कितना आपका -4 प्लस y1 कितना आपका 0 अपॉन में k+1। ये वैल्यू आपकी, ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा -2k + 4 अपॉन में k+1, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल और y की वैल्यू इसके इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी k इंटू -4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 k+1, ये y की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी इस 0 की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2k + 4 इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई 0, यहां से 2k इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी 4 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करोगे तो 2 अपॉन में 1, यानी k/1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/1 आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड पार्ट। उसके बाद में बात करें इक्वेशन ऑफ एसी की, तो 4 देखिए, इक्वेशन ऑफ एसी की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ एसी तो वही है आपका, तो y - y1 की वैल्यू कितनी 0, तो 0 - -4 अपॉन में 4 - -2 है ना, x1 - y1 और ये x2 माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू x - x1 ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं तो y इक्वल टू ये 4 अपॉन में 6 इंटू x - 4, ये कैंसिल आउट 2 और इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो 3y, ये 2x माइनस का 8, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस 3y को इधर लेके आऊं तो 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x - 3 इक्वल टू 8। ठीक है, जैसे भी जिस फॉर्म में आपको दी हुई है वैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, ये 8 आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 40 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 के अंदर आया हुआ है। देखो, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 6, k एंड Q 1 - 3k - 3, यानी इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करवा रहा हूं, तो इनका स्लोप की वैल्यू कितनी 1/2, इन दोनों के स्लोप की वैल्यू कितनी 1/2। तो फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो देखो, स्लोप ऑफ PQ फर्स्ट है ये आपका, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू 1/2। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो y1 - y2 अपॉन में x1 - x2। इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/2, y1 की वैल्यू कितनी है k माइनस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपॉन में x1 की वैल्यू कितनी है 6 और x2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3k, ये वैल्यू है। इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ में, तो 6 1 - 3k इक्वल टू 2 इंटू k - 3। इसको सोल्व करें तो 6 - 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3k इक्वल टू 2k - 6, ये आ जाएगा। देखो, ये तो कितना 5 + 3k, ये 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k इक्वल टू -6, 2k + 3k - 2k कितना k, और ये वैल्यू इधर आएगी तो -6 - 5, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 11, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 40 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द k की वैल्यू, k की वैल्यू में यूज करो
ये पॉइंट आपका P 6 कॉमा माइनस 11 और क्यों इसमें पुट कर दूं वैल्यू तो 1 माइनस प्लस 33, या एक बार देखो इसको मैं सोल्व करूं, पॉइंट क्यू के लिए कितना 1 माइनस 3 के इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 11, तो 1 प्लस 33 यानी 34 आ जाएगा, तो ये 34,3। अब देखो थीम को समझना कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ के फाइंड इन, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है पी क्यू का। सपोज ये मिड पॉइंट आपका एम, मिड पॉइंट का मतलब रेशियो 1:1, तो मैं लिख सकता हूं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ, या फिर एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो एम के कोऑर्डिनेट कितने x, y इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस 34 अपॉन में 2 माइनस 11 प्लस 3 अपॉन में 2। यही तो होता फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कितना आपका 40 अपॉन में 2 और ये कितना आपका 8 अपॉन में 2। 40 अपॉन 2 कितना 20, 8 अपॉन 2 कितना 4। ये आपके मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। मिड पॉइंट एम कितना आएगा 20,4, ठीक है ना, माइनस ये माइनस 4, ठीक है। तो ये लीजिए 20,-4 इंपॉर्टेंट है, 2016 के अंदर आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का लास्ट है, एक्सरसाइज का लास्ट है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए 41 क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, थीम को समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 41, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एक लाइन डायग्राम गिवन आपको, सबसे पहले तो ये लीजिए, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। यहां पे पॉइंट है पी 4, -1, ठीक है। और यहां पे आपका है एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस है, ये लीजिए। अब देखो ए लाइन ए बी मेट एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट बी, पी 4, -1 डिवाइडेड ए बी लाइन इन रेशियो 1:1, यानी 1:2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:, यानी एपी रेशियो बीपी इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाऊं तो ए और ये आपका बी, ठीक है। ये पॉइंट आपका पी है 4, -1 और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है। अब आगे आपको गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट के अंदर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ए का वो x, 0, क्या होगा x, 0 और ये 0, y, यही तो होगा। तो मैं इस पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, अभी अप्लाई किया भी था, तो 4, -1 m, ये m की वैल्यू, ये m की वैल्यू, m1 इंटू x2 कितना आपका 0 प्लस n इंटू x1 कितना है आपका x और ये 1 + 2 कोमा m1 इंटू y2 कितना आपका y प्लस n2 इंटू y2 कितना 0, y1 कितना 0 और ये 1 + 3 आ जाएगा। इसी को मैं सोल्व करूं तो ये तो 0 और ये 2x अपॉन में 3 और ये कितना आपका y अपॉन में 3। ये वैल्यू 4, -1 ये p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी 4 किसके इक्वल 2x अपॉन में 3। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 = 2x और ये 2 इधर आएगा तो कितना आएगा x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसकी मैं बात करूं दूसरे की, तो ये -1 किसके इक्वल y अपॉन में 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका कितना 0, -3
और ये कोऑर्डिनेट कितना, देखिए ध्यान से आप थोड़ा सा, 0, -3 और ये कोऑर्डिनेट 6, 0। क्लियर बात। अब ये पॉइंट आ गया आपका, फिर आपको फाइंड आउट क्या करना वो देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर AB। देखो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने एक बार समझा दिया आपको। अब देखो ये पॉइंट आपका 4, -1 है। अगले ने बोला है कि इस AB लाइन के एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर, इस लाइन को मैं L मान लेता हूं, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं स्लोप निकालता हूं इसका। तो स्लोप ऑफ सेकंड फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB लाइन, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ AB का स्लोप फाइंड आउट करो तो y -y1 y2 अपॉन x1 x2, फॉर्मूला तो यही है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो y1 x, ये 0 प्लस y, 0 प्लस y, 6 प्लस 0, ये 3 है ना, -3। दोबारा देखिए, ये y1, ये x1, ये x2, ये y2, तो 0 -3, फिर x2 की वैल्यू 6 -0, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं -3 यानी +3 अपॉन में 6, तो वैल्यू आएगी 1/2। अब स्लोप चाहिए इस लाइन का मुझे, तो स्लोप ऑफ लाइन L बोल दो या फिर परपेंडिकुलर टू AB बोल दो, ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, इसका स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन में स्लोप AB, ठीक है। तो देखो इसका स्लोप तो ये सेम, तो -1 अपॉन में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2, ये स्लोप आ जाएगा इसका। अब ये स्लोप आ गया तो आपको तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ये आपको ये निकालनी है। तो y माइनस इस पॉइंट से पास करवा दो, तो x1 ये y1 आपका, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -1, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी है, -2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, क्या लिख सकते हैं, y + 1 = -2x + 8। इसी को मैं लिखना चाहूं तो 2x तो इधर आएगा, तो 2x + y = 8 - 1, 2x + y = 7। ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। काफी क्वेश्चन थे इसमें, 41 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इस बोर्ड पे करवाए हैं, अच्छे से करवाए हैं, आप देखना, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आराम से आपकी सॉल्यूशन का सोल्व यानी आपकी सॉल्यूशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे, एक लाइन है उसका स्लोप के बारे में, जैसे सपोज ये लाइन है आपका, इसके स्लोप की बात की थी, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट की बात की थी, इस स्लोप और ये पॉइंट आपको गिवन है, तब आपको इक्वेशन क्या बनानी है वो इक्वेशन बात की थी। सपोज ये लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, तब आपकी इक्वेशन क्या थी, एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो स्लोप के बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, इन सारों के बारे में अपन डिस्कस किया है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने आपको यहाँ पे एकदम बोर्ड पे बताया सोल्व करके, तो आप देखना, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14E
और आपका चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन में कह सकता हूँ चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।